हेलो गाइस, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है या फिर आप रिटायर्ड हो चुके हैं और ऐसी कोई स्कीम की तलाश में है ताकि अपने बुढ़ापे को खुशहाल और आनंदमय बना सके, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हो सकता है। आपने यह वीडियो क्लिक किया है यानी कि आपको कुछ स्पेशल जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाला है। गाइस, LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारतीयों को बीमा सुविधा प्रदान करता है 1956 से लेकर, यानी कि एकमात्र सरकारी कंपनी जो कि भारतीयों को 68 वर्षों से बीमा के क्षेत्र में विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यह एकमात्र सरकारी जीवन बीमा कंपनी है जिसमें निवेश करने पर आपको जो राशि है वो 100% सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा सवेरियन गारंटी यानी भारत सरकार की सुरक्षा। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप LIC की सारी पॉलिसी जो आपको बेहतरीन हो सकती है, आपके लिए बेस्ट हो सकती है, उसके बारे में आज की वीडियो में पूरी जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, LIC की ये सारी पॉलिसी जो एक सीनियर सिटीजन या रिटायर पर्सन को लेनी चाहिए, उसके बारे में आज की वीडियो में हम पूरा विस्तार से डिस्कस करेंगे। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को दबा दे और दूसरों तक शेयर करना ना भूले। दोस्तों, वीडियो को शुरू तक अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए। रिटायर के बाद हम सबकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मेडिकल के खर्चे, दवाइयाँ, इलाज, ये सारी चीज़ आवश्यकता हमें महसूस होती है। दोस्तों, भारत में अधिकांशतः जो रिटायर्ड पर्सन है उनकी सभी की यही चिंता है कि उनकी दवाइयों के खर्च की व्यवस्था कहाँ से, उनकी मेडिकल की आवश्यक ज़रूरतों की पूर्ति कहाँ से होगी, उनके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। अगर आपने पैसा नहीं बचाया तो ये दिक्कत आने वाली है। दोस्तों, तो अगर 60 प्लस उम्र के बाद में जीवन में आने वाली दवाइयों और मेडिकल के खर्चों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनकी चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप के पास अगर अपने बचाए पैसे नहीं है तो ना ही आपका बेटा बहू, ना ही कोई रिश्ते नाते आपके काम आएंगे, ना ही आपको पूछेंगे। दोस्तों, ना ही आपकी मेडिकल की खर्चे या दवाइयों का प्रबंध करेंगे। ऐसे में अपने जीवन काल में बचाई गई जमा पूंजी को बच्चों को पूरा ना देकर कुछ धनराशि अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए जरूर रखना चाहिए। आपके पैसा ही है जो सारे रिश्ते नाते और आपके बेटा बच्चे आपका सम्मान करेंगे जब आपके पास पैसा है। दोस्तों, तो इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए, जो रिटायर्ड पर्सन है तो पूरा पैसा अपने बच्चों को कभी ना दे, कुछ अपने लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग जरूर करें, और ताकि आपके निश्चित एक पेंशन या एन्युटी के रूप में कुछ न कुछ धनराशि आपके पास आते रहे, तभी आपके बच्चे, आपके रिश्ते नाते आपको सम्मान देंगे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, मैं कुछ चुनिंदा एवं बेशकीमती LIC की शानदार पॉलिसी और नगीने आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जिससे आप ये सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, चाहे पेंशन की के रूप में, चाहे FD के रूप में हो, आप इनसे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन यानी कि 60 वर्ष की उम्र वालों के लिए यह प्लान खासकर मैंने डिजाइन किया है, इसको खोज कर रहा है। LIC के पास ऐसे 4 पेंशन स्कीम है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आज की डेट में रिटायर्ड होता है और वो ऐसे प्लान की तलाश में जिससे वो जीवन भर गारंटेड पेंशन मिले और उनके बाद जो भी उन्होंने फंड लगाया हुआ है वो उनके बच्चों को रिफंड हो जाए, तो ऐसे 4 पेंशन प्लान के बारे में सबसे पहले डिस्कस करूंगा, जो आप लोग को सबसे पहले प्राथमिकता में रखना चाहिए। सबसे पहले बात करूंगा जीवन शांति पेंशन प्लान के बारे में। टेबल नंबर 758 है, जो कि एक डेफर्ड पॉलिसी है, यानी कि डेफर्ड यानी कि विलंबित। मान लीजिए मैं 1 से 5 वर्ष के बाद मैं पेंशन चाहता हूँ, 1 साल बाद चाहता हूँ, 2 साल बाद चाहता हूँ, 5 वर्ष, तो यहाँ पर ये प्लान ले सकते हैं। इसमें 0 से 85 वर्ष तक के व्यक्ति को दिया जा सकता है। मान लीजिए मैं 60 वर्ष के एज में सीनियर सिटीजन को यह प्लान 10 लाख की FD दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ज्वाइंट लाइफ और सिंगल लाइफ का भी विकल्प मिल जाता है, जिसमें आप ज्वाइंट लाइफ यानी कि वाइफ को भी, या वाइफ है तो हस्बैंड को भी पेंशन लाइफ टाइम दे सकते हैं। उसके बाद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस बच्चों को वापस मिल जाएगा, जिसमें आपको वार्षिक एन्युटी के रूप में 67,100 रुपये, अगर मासिक आप एन्युटी लेना चाहते हैं या पेंशन लेना चाहते हैं तो 5,383 रुपये का लाइफ टाइम गारंटेड पेंशन आपको मिलने वाला है। 10 लाख आपको रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस लास्ट सर्वाइवर की डेथ के बाद मिल जाएगा। वही बात करूँ जीवन अक्षय सेवन, ये भी
तत्काल एन्युटी वाली पॉलिसी है, यानी कि तुरंत अगर आप आज पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स करते हैं, तो अगले महीने से या अगले साल से आपको पेंशन की राशि जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको सिंगल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ का विकल्प मिल जाता है। इसमें 10 विकल्प मिल जाता है, जिसमें से सेफ जोन को ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ताकि पूरी डिटेल देखें। तो मेरे वीडियो में ये ऑलरेडी पूरी वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर दी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिंगल प्रीमियम, सिंगल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ दोनों विकल्प आपको मिल जाता है। यहाँ पर 60 वर्ष की व्यक्ति के लिए 10 लाख एफडी पर आपको 70,900 रुपये एनुअल यहाँ पर आपको जो है एन्युटी मिलने वाला। वही मासिक की बात करें तो 5,670 रुपये का मासिक एन्युटी मिलेगा, लाइफ टाइम गारंटेड। उसके बाद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आपके लास्ट सर्वाइवर या फिर जो भी नॉमिनी होंगे उनको रिफंड हो जाएगा। तीसरा जो पेंशन स्कीम है वो सरल पेंशन स्कीम, जिसमें 862 नंबर टेबल है। इसमें 40 से 80 वर्ष तक के व्यक्ति को यह प्लान दिया जा सकता है। इसमें भी सिंगल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ का विकल्प आपको देखने को मिल जाएगा। रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। अगर 60 वर्ष की उम्र में इस प्लान को लेते हैं तो 10 लाख एफडी के ऊपर आपको कितना रुपए मिलेगा, तो वार्षिक एन्युटी मिलेगा 61,800 रुपये और मासिक जो है 4,958 रुपये आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ 10 लाख रुपए जो आपने जमा किया है, डिपॉजिट किया, वो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस लास्ट सर्वाइवर के डेथ के बाद आपकी नॉमिनीज को मिल जाएंगे। बात करते हैं चौथे नंबर स्मार्ट पेंशन स्कीम के बारे में। ये भी एक पेंशन स्कीम है जिसका टेबल नंबर है 879, जिसमें 18 से 85 वर्ष तक के किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर पेंशन स्कीम दिया जा सकता है। इसमें सिंगल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ का विकल्प आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है जिसमें ज्वाइंट लाइफ है, जिसमें 100% एन्युटी, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस का प्रोविजन है, यानी कि लास्ट सर्वाइवर तक आपको पेंशन मिलते जाएगा। हस्बैंड या प्लान लिया हुआ है तो उनकी वाइफ को भी लाइफ टाइम गारंटेड पेंशन मिलेगा। उसके बाद वाइफ के जाने के बाद उनके बच्चों को जो है 10 लाख रुपए की जो परचेज प्राइस है वो उनके नॉमिनीज को वापस रिफंड मिल जाएगा। तो ये 4 पेंशन प्लान हैं जो आप ले सकते हैं। ये पहली प्रायोरिटी में हमें रखना चाहिए रिटायरमेंट की प्लानिंग के हिसाब से। इसमें से जो बेटर आपको रिटर्न दे रहा है ये आप कैलकुलेट करके या वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। इसके बाद कुछ और प्लान्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से टर्म प्लान भी आता है। अगर आप 60 की उम्र के हो गए और आप केवल इंश्योरेंस कवरेज का लाभ लेना चाहते हैं या फैमिली को सिक्योरिटी पर्पज से देना चाहते हैं तो वहां पर इस प्लान को लिया जा सकता है, जिसमें जीवन अमर 955 नंबर टेबल है, जिसमें 18 से 65 वर्ष के व्यक्ति को यहाँ पर ये प्लान दिया जा सकता है। यहाँ पर 50 लाख का अगर सम एश्योर्ड हम चयन करते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर केवल डेथ पर ही ये कवरेज का प्रोवाइड करा है। यहाँ पर कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट आपको नहीं मिलने वाला है गाइस। तो यहाँ पर 50 लाख पे 65,665 रुपए का प्रीमियम ईयरली आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। यहाँ पर 10 इयर्स तक के लिए है। यहाँ पर हमने प्लान दिखाया हुआ है। 25 लाख पे आपको 34,928 रुपए का आपको प्रीमियम आएगा। अब बात करते हैं सिंगल प्रीमियम यानी कि फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में। अगर आप सीनियर सिटीजन है, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद भी अगर नाती पोते और किसी के लिए भी आप फंड अराइज करना चाहते हैं या फंड जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ सिंगल प्रीमियम एफडी प्लान भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले नाम आता है NAV यानी कि नव जीवन श्री टेबल नंबर 911। ये भी एक नया हाल ही में लॉन्च किया हुआ फिक्स डिपॉजिट प्लान है, जिसे मार्च 2026 तक लिया जा सकता है। इसमें 0 से 60 वर्ष तक के व्यक्ति को यह प्लान दिया जा सकता है। एफडी के रूप में अगर 2 लाख रुपए हम डिपॉजिट करते हैं तो हमको जो प्रीमियम आता है 2,28,000 रुपए का। और यहाँ पर हम 10 साल के लिए इस फिक्स डिपॉजिट को दिखा रहे हैं, क्योंकि हर एज में हम ज़्यादा लंबा नहीं दे सकते। तो यहाँ पर रिटर्न आपको 3,70,000 रुपए का आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 717, जिसमें 0 से 65 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए दिया जा सकता है। 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए यह प्लान देते हैं तो एफडी 2 लाख के ऊपर 1,62,900 रुपए का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। 10 साल का टर्म लिया गया है। रिटर्न आपको मिलेगा 2,76,000 रुपए और रिस्क कवरेज 1.25 टाइम्स आपको मिल जाएगा, जो भी हम प्रीमियम डिपॉजिट करेंगे उनका। तो यहाँ पर सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट प्लान भी दिया जा सकता है, जो कि टेबल नंबर 717 है। और निवेश प्लस 749 नंबर टेबल, ये एक मार्केट लिंक यूलिप पॉलिसी है, जिसमें आप शेयर मार्केट से लिंक रहेगा। और यहाँ पर एज इसमें 0 से
70 वर्ष तक के व्यक्ति को दिया जा सकता है। और यहाँ पर 5 वर्ष तक ये जो पॉलिसी है वो लॉकिंग पीरियड रहेगा, उसमें 5 साल तक कोई भी पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते, कोई सरेंडर या कुछ भी अमाउंट आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए अगर हम 2 लाख रुपए एफडी करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो इंश्योरेंस कवरेज होता है 2.5 लाख रुपए का, टर्म है हमने 25 साल, 5 साल के बाद कभी भी विड्रॉल किया जा सकता है। यहाँ पर एनएवी वैल्यू मिलेगा, उसके अलावा गारंटेड एडिशन वैल्यू भी बीच बीच में आपको मिलते रहेगा। टर्म की बात करें 25 साल, तो यहाँ पर 2 लाख के ऊपर 14,66,700 रुपए के लगभग मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगा 10% के ग्रोथ के हिसाब से दोस्तों। वहीं पर अगर बात करें पेंशन प्लस के बारे में, तो पेंशन प्लस एक 867 नंबर टेबल है, जो भी एक पेंशन स्कीम की तरह ही है। यहाँ पर ये मार्केट लिंक पेंशन स्कीम है। यहाँ पर जो है 25 से 75 वर्ष तक के व्यक्ति को ये प्लान दिया जा सकता है, यानी कि अगर आपकी आयु 60 वर्ष है तो यहाँ पर इस प्लान को भी लिया जा सकता है। इसमें सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम दोनों का विकल्प आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए इस प्लान को देते हैं तो 2 लाख रुपए एफडी यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के ऊपर 25 साल के टर्म के लिए 8% ग्रोथ के हिसाब से यहाँ पर जो रिटर्न आएगा वो 14,57,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। वही अगर आप 10% के ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर 22,26,000 के आसपास मैच्योरिटी अमाउंट दे सकता है। ये वेरिएबल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अभी 12 से 15 और 20% तक भी रिटर्न दे चुका है, तो इससे ज़्यादा भी रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गारंटेड एडिशन वैल्यू भी देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा एक रेगुलर प्लान के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं जो सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। हालांकि रेगुलर प्लान 60 के बाद बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मेडिकल इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है और मेडिकल पूरी तरीके से फिट होने में थोड़ी सी दिक्कत होता है और पॉलिसी को कंप्लीट होने में दिक्कत हो जाता है। अगर मान लीजिए हम जीवन उत्सव टेबल नंबर 771 कोई सीनियर सिटीजन यानी कि 60 वर्ष के व्यक्ति को देते तो 5 साल के टर्म ही हम केवल देते हैं, तो यहाँ पर जो प्रीमियम हमको 5 लाख सम एश्योर्ड मिनिमम सम एश्योर्ड पर आता है वो है 1,51,447 रुपये ईयरली का, मंथली 13,000 रुपये के आसपास हमें आता है। और जब 5 साल तक हम प्रीमियम जमा करेंगे उसके बाद 5 साल गेप हमको रखना पड़ेगा, डेफर्ड अमाउंट जब हमको मिलना पड़ेगा वो आएगा राशि जो है 50,000 रुपये, सम एश्योर्ड का 10% लाइफ टाइम गारंटेड, और उसमें हमारा इंश्योरेंस कवरेज भी लगभग 13,20,000 के आसपास तक रहता है। तो यहाँ पर हमको 50,000 ईयरली तो मिलेगा, लेकिन हमारा प्रीमियम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 5 लाख, सम एश्योर्ड में 7.5 लाख के आसपास हमारा डिपॉजिट हो जाता है। तो उसके बाद हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसमें बहुत सारे मेडिकल्स भी आएंगे। इसलिए ये प्लान हायर एज पे लेने के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अधिक उम्र में रेगुलर प्लान सही नहीं रहता है, इसमें फिक्स्ड प्लान या पेंशन प्लान ही बेस्ट होगा। दोस्तों एलआईसी की चुनिंदा 10 प्लानों के बारे में मैंने आपको बहुत ही बेसिक जानकारी और मैच्योरिटी रिटर्न को थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। पूरी डिटेल से तो नहीं समझाया है, बस बेसिक ओवरव्यू, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सारे प्लान किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से रिटर्न मिलेगा, इसकी जानकारी देने का प्रयास किया हूँ दोस्तों, ताकि आपको रिटायरमेंट की बेस या पेंशन की बेहतरीन प्लानिंग करने में आपको मदद मिल सके, आसानी हो। फिर भी अपने विवेक एवं सोच समझ कर ही किसी भी पॉलिसी का चुनाव करें। और वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अपने सुझाव अगर है तो वो भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। लाइक और दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।